नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 9वें पाठ का चौथा सेशन और हमारे सेशन का नाम है अंगुलीयकम प्राप्तम। अंगुलीयकम प्राप्तम अर्थात अंगूठी प्राप्त होना। हमने इस चैप्टर के बारे में पहले 3 सेशंस में अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त की है कि किस तरह से शकुंतला जो है विश्वामित्र, जो ऋषि विश्वामित्र है और अप्सरा मेनका उनकी पुत्री है, किस तरह से वह कण्वा ऋषि को प्राप्त होती है और किस तरह से वह वहीं पर पलती बढ़ती है और किस तरह से दुष्यंत राजा जो है उससे प्यार करने लगते हैं और वे दोनों शादी कर लेते हैं। दुष्यंत तो चले जाते हैं लेकिन वहां पर जो शकुंतला है वह उसके याद में खोई रहती है, जिस कारण से वह ऋषि दुर्वासा का आदर नहीं कर पाती है, आवभगत नहीं कर पाती है और यही कारण है जिसके वजह से ऋषि दुर्वासा जो है उसे श्राप दे देते हैं। लेकिन जब पूरी जानकारी उन्हें मिलती है तब वे कहते हैं कि इस श्राप का केवल एक ही तोड़ है, यदि तुम्हारे पास उनकी कोई निशानी है तो वे निशानी उसे अगर आप दिखा दोगे राजा को तो उन्हें वापस से सारी बातें याद आ जाएगी। तो इस तरह से जब शकुंतला जाती है कण्वा ऋषि के साथ में राजा के महल राजा से मिलने, तब वह पानी से होते हुए गुजरती है नाव में बैठकर, और उस नाव में बैठकर जब वह अपना हाथ पानी में डालती है तो उसकी अंगूठी जो है उसके हाथ से फिसलकर उस पानी में मछली के पेट में चली जाती है। वही मछली जब मछुआरा पकड़ता है, एक मछुआरा पकड़ता है तो उस वो मछुआरा जब उस मछली का पेट काटता है तो उस पेट के अंदर से उसे अंगूठी मिलती है जिस पर दुष्यंत नाम लिखा हुआ होता है। और यह नाम जो है क्योंकि राजा का नाम है तो यह राजघराने की ही अंगूठी होगी, तो इतनी भारी अंगूठी उसे मिली, इस बात की उसे खुशी थी। वह अंगूठी बेचने गया, लेकिन जैसे ही वह अंगूठी बेचने गया उसे वहां पर 2 सैनिकों ने पकड़ लिया, यह कहकर कि यह तो राजघराने की अंगूठी है, तुम्हारे पास कैसे आई, क्या तुमने इसे चोरी की। और उसके बाद से यह आगे की कहानी तो हमने यहाँ पे इसमें चैप्टर वाइज संवाद के रूप में पढ़ी है कि किस तरह से संवाद हुआ है धीवर और सैनिकों के बीच में। श्याल भी था, राजा का साला भी था वहां पे, और उनके बीच में जो संवाद है, मछुआरा जो है सारी कहानी अपनी बता देता है कि किस तरह से मैंने रोहित मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से मुझे यह अंगूठी मिली और यही उसकी प्राप्ति की कहानी है और यही मैं यहाँ पर लाया बेचने के लिए, तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। यदि यह जानकर आपको सही लगे तो मुझे छोड़ दो, नहीं सही लगे तो मार दो। यही एक कहानी हमने पिछले 3 सेशंस में भी मैंने आपको इन शॉर्ट बताई थी, इस सेशन में बताई है। पिछले सेशन में हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, इस सेशन में हम बचे हुए 2 क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर एक वृत्त चित्र यानी एक सर्कल है, वृत्त चित्र देखकर हमें इसके अनुसार सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, अधोलिखितम वृत्त चित्र, वृत्त चित्र, वृत्त यानी सर्कल, वृत्त चित्रम पश्यत यानी देखिए, उदाहरणानुसारेण द्वितीय कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु विभिक्तम प्रयुज्य उचित वाक्यानि रचयत। यानी कि उदाहरण के अनुसार द्वितीय कोष्टकेषु, जो द्वितीय कोष्टक में शब्द दिया गया है उस शब्द से विभक्ति प्रयुज्य, उस शब्द पर जो भी विभक्ति लगती है वो विभक्ति लगाकर उचित वाक्य बनाएं। रचयित, रचयित यानी वाक्य बनाएं। यह हमारा चित्र है, यदि आप देख सकते हो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ऑफ 8 सेंटेंसेस है, जिसमें पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है और बाकी के 7 हमें बनाने हैं। मेन वर्ड तो हमारा है छात्रा। अब छात्रा वृक्ष फलानी त्रोटयति, ये तो कुछ भी सेंटेंस नहीं बनता है, ये हमारा पहला गट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो छात्रा वृक्ष फलानी त्रोटयति ये तो नहीं बनता, तो ये जो सेकंड कोष्टक है हमें इसमें चेंजेस लाने हैं। तो हमारा है छात्रा, वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात, फलानी त्रोटयति, तो ये छात्रा वृक्षात फलानी त्रोटयति यानी छात्रा वृक्ष से फलों को तोड़ रहा है। छात्रा जो है वृक्ष से फलों को तोड़ रही है, सॉरी ये स्त्रीलिंग है छात्रा। अब जो दूसरा है
अब देखो यहाँ पर हमने जो विभक्ति लगाई है वह है आत, वृक्षात, है ना। तो यहाँ पर हमें सब जगह आत की विभक्ति ही लगानी है। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, छात्रा प्राचार्यात पुरस्कारं प्राप्नोति, छात्रा प्राचार्यात पुरस्कारं प्राप्नोति, ये रहा, छात्रा प्राचार्यात पुरस्कारम प्राप्नोति, छात्रा को प्राचार्य द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी छात्रा गृहम विद्यालयम आगच्छति, गृह कैसे होगा, छात्रा गृह विद्यालयम, तो छात्रा जो है, छात्रा गृहात विद्यालयम आगच्छति, क्या है हमारा सेंटेंस, रीड करेंगे, छात्रा गृहात विद्यालयम आगच्छति। ठीक है, अब जो हमारा चौथा है वह है छात्रा पुस्तकालय पुस्तकानि आनयति, पुस्तकालय है तो छात्रा पुस्तकालय पुस्तकानि कैसे जमेगा, छात्रा पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयति, यानी छात्रा पुस्तकालय में पुस्तक लेकर आता है। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, छात्रा पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयति, तो ये हमारा यात यहाँ लग गया है। पांचवा जो है, अब हम देखते हैं, छात्रा कूप जलम नयति, छात्रा कूप जलम नयति, छात्रा कूपात जलम नयति, है ना, यानी कूप से, कूप द्वारा, छात्रा कूपात जलम नयति। अब जो है हमारा छठा हम देखेंगे, छात्रा आपण क्रीडनकानि क्रीणाति, छात्रा आपण क्रीडनकानि क्रीणाति, तो ये जो हमारा सेंटेंस है यह बन जाएगा, छात्रा आपणात क्रीडानकानि क्रीणाति, आपणात क्रीडानकानि क्रीणाति। अगला जो है सातवां, छात्रा शिक्षक पुस्तकानि स्वीकारोति, यानी छात्रा शिक्षकात पुस्तकानि, ये हमारा इसमें आ जाएगा, छात्रा शिक्षकात पुस्तकानि स्वीकरोति, छात्रा शिक्षकात पुस्तकानि स्वीकरोति। तो अब जो है हमारा आठवां है, छात्रा वन काष्टकानि आनयति, छात्रा वनात् काष्टकानि आनयति, देख सकते हैं हम, छात्रा वनात् काष्टकानि आनयति, छात्रा वनात् काष्टकानि आनयति। तो इस तरह से हमारे जो वृत्त चित्र है, वृत्त चित्र का जो दूसरा घर है, दूसरे घर के जो शब्दों को हमने शब्द रूपों में, उनके विभक्तियों में परिवर्तित किया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि छठा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा कोष्टकगत शब्देषु उचिता विभक्ति युक्त प्रयुक्त प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यत, यानी कि ये चित्र यहाँ दिए हुए हैं, चित्र को देखकर एक सेंटेंस जो दिया हुआ है, उसके सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है, वो वर्ड का प्रॉपर विभक्ति यूज करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, अभी पहला जो हमारा सेंटेंस है, मत्स्याः डैश बहिः आगच्छन्ति, अब ब्रैकेट में दिया है तड़ाग, तो तड़ाग यानी तालाब, मत्स्याः तड़ागाद बहिः आगच्छन्ति, यानी तालाब से, तालाब से बाहर आते हैं, मत्स्याः तड़ागाद बहिः आगच्छन्ति। अभी नृप, नृप यानी राजा, डैश पतति, पतति यानी गिरना, नीचे गिरना, तो नृप जो है अश्व पर बैठा है, अश्व है, ब्रैकेट्स में अश्व दिया है, नृप अश्वात पतति, अश्वात मतलब अश्व पर बैठा है ना, अश्वात अश्व पर बैठा है, पतति यानी अश्व पर से गिरेगा, अश्व पर से गिरने जैसा हो रहा है, हमें चित्र में दिख रहा है। सर्पः डैश निर्गच्छति बिल,
यानी सर्प जो है बिल के द्वारा हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा सर्प बिलात निर्गच्छति। बिल का हो गया बिलात। अब ये जो हमें बादल दिख रहे हैं, बादलों से जल गिर रहा है, जलम पतति, डैश जलम पतति, और हमारा वर्ड है मेघ, तो मेघात जलम पतति, जो हमारा शब्द बनेगा वह है मेघात। मेघात जलम पतति, मेघात जलम पतति, यानी कि मेघों द्वारा जल गिर रहा है। तो ये इस तरह से देखते हैं हम, जो षष्ठी है हमारी, षष्ठी क्या, जो हमारी विभक्ति है वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में। तो दूसरा है, अभी लास्ट जो हमारा पिक्चर है हमें जो दिखाई दे रहा है, डैश पत्राणी पतंती, कहां से ये लीव्स जो है गिर रहे हैं, डैश पत्राणी पतंती, और ब्रैकेट में दिया है वृक्ष, तो वृक्ष हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, अर्थात वृक्ष पर से, झाड़ पर से पत्ते नीचे गिर रहे हैं। पत्राणी, पत्राणी है ना पत्ते, पतंती है ना गिरना, वृक्षात पत्राणी पतंती। तो ये हमारे सेंटेंसेस यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने चैप्टर का एक रिकैप किया। शकुंतला जो चैप्टर है, अंगुलीयकम प्राप्तम इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो शकुंतला है, शकुंतला और दुष्यंत, और बीच में ये कैरेक्टर है धीवरा, उसके ऊपर ये स्टोरी, ये जो संवाद लेखन है ये दिया गया है। दो सोल्जर्स श्याला और धीवर के ऊपर ये दो स्टोरी बनाई गई है। तो इस स्टोरी के अंदर हमने अच्छी तरह से स्टोरी पढ़ी है, हमने इसमें विभक्तियां यूज की गई है। फर्स्ट 3 सेशंस में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और इस सेशन में हमने दोनों भी क्वेश्चंस में विभक्ति का यूज किया है, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में या रीराइट द सेंटेंस में और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में। तो पहला जो हमारा 5वां प्रश्न था उसके अंदर हमने एक सर्कल के अंदर जो शब्द दिए गए थे उन शब्दों से मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए हैं, केवल एक शब्द को विभक्ति रूप में ट्रांसलेट करके। और जो हमारा सेकंड था उसके अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स था, पिक्चर दिया हुआ था, पिक्चर को देखकर हमें उसमें उस हिसाब से वर्ड भरना था, फिल इन द ब्लैंक भरना था। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन भी समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले नए चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। शुभ दिन हो।